क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रदीप सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? राधा नगर बक्सपुर। क्या मामला है, आज आप यहाँ किस लिए आए? मेरी छोटी बहन है, वो 18 तारीख से कहते गए हुए और कहते पार्लर सीखने गई थी। 3 बजे जाती है और 6 बजे रिटर्न आ जाती है। वो आज 6 बजे रिटर्न नहीं आई तो हम लोग 6:30 बजे के बाद ढूंढने निकल चुके हैं। कौन सा ब्यूटी पार्लर है? ये सानिया ब्यूटी पार्लर के नाम से है, पन्ना मार्केट पे है। तो आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दिया जी, था? पहले हम 2 घंटे ढूंढे, फिर 2 घंटे बाद तुरंत कहते ये सूचना कहते चौकी में दिए, फिर कोतवाली कहते में दिए, फिर कहते हम लोग ढूंढते रहे। 3 बजे तक ढूंढे हैं हम लोग। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कार्रवाई क्या, आज हमको सुबह 10 बजे बुलाया गया था। तो हमारा कहते जिस नंबर पे शक था तो उस नंबर को ट्रस्ट में लगाया गया, और जिस पे हमको शक था तो उसके घर में छापा। अगर पहले हम गए उसके घर में पता किए, उसके कैरेक्टर पता किए, सगले मोहल्ले पे पता किया कैसे है कैसे नहीं, तो सबको उसका नेचर। आज पुलिस ने उस घर पर छापा भी डाला? जी हाँ, कहते जब हम लोगों को पूरा पता चला तो हम लोग कहते पुलिस को सूचना दिए। पुलिस छापा मारी और वहाँ से 6-7 लड़की लेके आई, प्लस 2 लड़की उसमें गायब है, और प्लस 2 आदमी भी मिले उसमें। 2 आदमी मिले हैं, प्लस 1 आदमी चला गया है। और जो लड़की थी उसमें से सब चली गई, केवल पार्लर वाली मैडम बची है। उसका एक साथ में जो उसके साथ आदमी रहता है वो है, प्लस उसकी यहाँ कहते औरत है, मगर वो अपने औरत को मार के रखा है। ये पार्लर वाली गायब हुई है। तो ब्यूटी पार्लर से आप मैडम से बात की तो उन्होंने क्या बोला? वो बोले, हमसे साफ बोले हमसे बहस मत करो। कहते तुम अपना कहते देखो जाए, अपनी लड़की को संभाल के रखो, ये हमसे बात मत करो। हमारे पार्लर में नहीं आई है, 1 हफ्ते पहले आई थी, मंगलवार को, बुधवार से नहीं आई है। पार्लर का क्या नाम है? सानिया। तो आज कहाँ से बरामद हुई? ये हमको कहते इनके घर पे छापा पड़ा है, कहते पार्लर वाली के घर पे। तो वहाँ 6-7 लड़की मिली हमें, 2 आदमी मिले। से बरामद हुई है? ये देव गार्डन पड़ता है, उसके जस्ट बगल बर्मा चौराहा। आप कौन है लड़की के? हम सब बड़े भाई हैं। किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? भाई साहब, हमारी जो है दोस्त हैं प्रदीप, और इनकी सिस्टर जो है 2 दिन से लापता हैं, और हम चौकी पे आ रहे हैं एप्लीकेशन देने, तो हमको कोतवाली भेजा जा रहा है, और कोतवाली जा रहे हैं तो चौकी भेजा जा रहा है। और हम यहाँ चौकी आए तो आज सुबह हमने जो है जो ब्यूटी पार्लर जो जहाँ जाती थी वहाँ हमने पता लगाया। वो बोल रही लड़की सोमवार से आती नहीं है हमारे पार्लर, मंगर से। इसके बाद उसी के घर में आज हम लोगों ने प्रशासन की मदद से छापा डलवाया, तो उसके घर से 8 लड़कियाँ बरामद हुई। 8 लड़कियों में 2 लड़कियाँ जो है चली गई, और 6 लोगों को यहाँ लाया गया। और इसके बाद चौकी में लाने के बाद उनको छोड़ दिया गया, 4 लोगों को। 2 लोगों को बैठाए हुए, और हम लोगों को कह रहे हैं कि चौकी से जाइए आप। अब बताइए, हम लोग जिस लिए आए हमको चौकी से भगाया जा रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ब्यूटी पार्लर भाई साहब ये पन्ना मार्केट में है सर। किस नाम से है ब्यूटी पार्लर? सामने ब्यूटी पार्लर के नाम से है भाई साहब। तो इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दिया? जी हमने दिया भैया, पहले हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमने यहाँ एप्लीकेशन दिया तो बोल रहे हैं वहाँ जाइए कोतवाली, और कोतवाली हमने दिया तो बोला कि चौकी जाइए। अब हमको इधर उधर भटका रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है भाई साहब। कौन सी चौकी का मामला है? ये राधा नगर चौकी का मामला है सर। और दोनों दुबे। किस लिए आई हुई है? हमारी बिटिया 18 तारीख से इतवार के दिन से नहीं गायब है। 3 बजे से घर से निकली है, पार्लर गई थी। पार्लर वाली बोलती है कि यहाँ नहीं आई है आपकी लड़की नहीं। यहाँ मैं शाम तक इंतज़ार किए 6 बजे तक। 6 बजे के बाद जब नहीं घर आई थी तो हम अपने बच्चों को भेजे हैं खोजने के लिए। 3 दिन से खोज रहे हैं, अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। कहाँ जाती थी बिटिया सीखने? जाती थी पन्ना मार्केट में। किस नाम की दुकान थी? सानिया नाम की दुकान थी, लवली नाम की लड़की है, और वही पार्लर वाली के यहाँ जाती रही है। तो इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दिया था? उसी रात को हमने दिए थे, चौकी में दिए थे राधा नगर, और कोतवाली में भी दिए थे। अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? अब आज आए हैं कि हमारे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, इसलिए हम आए हैं। आप बेटी की कौन है? हम माँ हैं।
कहाँ की रहने वाली हैं? हम राधा नगर बख्शपुर। मैं राधा नगर चौकी नहीं आई थी, मैं किसी काम के लिए यहीं से जा रही थी। तो ये मेरी मामी लगती हैं, इनको मैंने देखा तो रो रही थी खड़ी होके। मैंने पूछा मामी क्या हो गया, तो रोने लग गई। बताएं कि बिट्टी पता नहीं चल रहा है, आज 3 दिन हो गए। तो मैंने क्या परेशान न हो, अच्छा बताओ क्या बात है। मैंने पूछा तो मैंने कहाँ से गायब हुई, तो इन्होंने बोला ब्यूटी पार्लर सीखने जाती थी, संडे से हो गए, नहीं पता चल रहा है। ब्यूटी पार्लर कहाँ से है? ब्यूटी पार्लर पन्ना मार्केट है, बिल्कुल लास्ट में कुल्लिया पड़ती है, वहाँ सानिया नाम से। लेकिन जो सानिया नाम से ब्यूटी पार्लर है, वो ब्यूटी पार्लर में जो सानिया चल रहा है वो मर चुकी है लड़की। उसमें कोई अगर कोई कांड हो जाए, पता किया जाए तो सानिया कोई है ही नहीं है जीवित। और जिसको फिर हम गए वहाँ पता किए कि 4 दिन हो गए, हमने नहीं देखा, लेकिन लड़की डेली आती थी। पूछताछ करने पर वहाँ पर कुछ लड़की बताई कि वो मंगलवार से नहीं आई है। जिस लड़की का नाम है लवली, जिसकी बात कर रहे हैं। लेकिन पूछताछ बगल वालों ने सब बताया कि ये लड़की सप्लाई करती है। एक लड़की पीछे भी सप्लाई की थी, तो तोड़ फोड़ हुआ था, इसके प्रशासन ने तोड़ फोड़ किया था। लड़की कब से ब्यूटी पार्लर जा रही है? ब्यूटी पार्लर लड़की को कह रहे 25 तारीख से गई थी, इसी महीने से। तो सर पूछताछ करने पर हमने जब पता किया तो मैं इनके लड़के को लेके मैं बोली भैया आप मेरे साथ चलो। जहाँ ये किराए पे रहती थी वहाँ पता किया तो मकान मालकिन ने बताया कि इसका काम ये है, इसके यहाँ बहुत सारे लड़का लड़कियाँ आते हैं, मैं भी खाली करवा रही हूँ। पीछे भी इसने मकान खाली किया है, तो इसी वजह से कि लड़की सप्लाई करती है। एक सोनू दुबे, हमने उनको पकड़वाया, उनका भी हाथ है। तो हम ये चाहते हैं हमारी लड़की मिल जाए। मुजरिम अभी राधानगर चौकी में, इनको कोतवाली भेजा जाए, इनको चौकी से ना छोड़ा जाए। हमारी प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारी फुल मदद करें और गरीब महिला दुखी को परेशान ना किया जाए चौकी में। सोनू दुबे कौन है? सोनू दुबे जो ब्यूटी पार्लर चलाती है, वो कहती है मेरा हस्बैंड है, और वो कहता है मेरी भाभी है। जो उसकी औरत 15 साल से भूखी प्यासी मरती। आज हमने उसके घर पे भी गए थे, उसने भी कंप्लेन दुबे के नाम से, इस लेडीज़ के नाम से कर रखी है। सोनू दुबे कहाँ के रहने वाले? ये सोनू दुबे पीरनपुर में जो जानवरों के अस्पताल है वहाँ पर के रहने वाले हैं। हाँ, तो ये सर दोनों मिलके लड़की सप्लाई करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़की जहाँ भी हो, इनसे पूछताछ करके बरामद करवा दी जाए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आगे से किसी लड़की को इस तरीके ना हो पाए किसी लड़की के साथ। लड़की अभी तक बरामद नहीं बरामद नहीं हुई है। अगर प्रशासन चाहे तो अभी भी कर सकती है बरामद, नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती है। इसकी सूचना कोतवाली में दी गई है सर, और कभी थाने कोतवाली लोगों को भगाते रहे। उसके बाद सर ये भी हम जानते हैं कि अगर लड़की के साथ कुछ घटना होती है तो इसके जिम्मेवार प्रशासन होगी। अगर चाहे तो प्रशासन कुछ भी कर सकती है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये सब प्रशासन के हाथ में है सर। बस यही मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि प्रशासन मदद करे और लड़की ढूंढने में मदद करे। मुजरिम से तुरंत पूछा जाए, उनको रिमांड में लिया जाए, सब बता देंगे। पार्लर के आसपास पूछताछ करने में पार्लर वाले जो बगल में सारे लोग हैं उन्होंने क्या बताया है? कहते हैं ये केवल नाम के लिए ब्यूटी पार्लर है, बाकी लड़कियां बाहर की सप्लाई करती है। एक लड़की और यहाँ चौकी में आई है, वो कानपुर की बताई जा रही है। एक गोरी लड़की और है, उसके नबाब किसी नहीं बताया जा रहा है, वो भी कहीं बाहर की लड़की सप्लाई की हुई है। आसपास के लोगों ने ये बिल्कुल आपसे कहा है कि बाहर से लड़कियाँ आती हैं? जी, मकान मालिक जो सर गए थे आज छापा डाले हैं, जहाँ से बरामद किए हैं सारे लोगों को। मकान मालकिन ने बताया कि इसका करैक्टर ठीक नहीं है, ये ऐसी औरत है, और क्या नाम से गोरी लड़की जो है ये भी बाहर की सप्लाई की लड़की है। हमको पूरा शक है। एक लड़का भी इन्होंने गायब कर रखा है, आज 3-4 दिन हो गए। कितने लोगों को अभी पकड़ के लाई थी पुलिस? 6 लोगों को छोड़ दिया गया। आप ऐसा बता रहे थे अभी कि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। जी, एक कह रहे रंबाए की पंथुआ की या कभी बताती है औरत थी, उसको भी छोड़ दिया गया है। और एक लड़की गोरी थी, एक लड़की और है, उनको सबको, एक लड़की और एक और लड़की, 2 लोगों को तो पुलिस प्रशासन के सामने नहीं लाया गया, उनको गायब कर दी है तुरंत ही। मतलब वो वहीं से छोड़ दी गई थी? वहीं से छोड़ दी गई है, इसने गायब कर दिया लेडीज़ ने तुरंत ही। तो बस यही है सर, हम चाहते हैं कि हमारी पूरी मदद की जाए लड़की ढूंढने में। अगर लड़की के साथ कोई घटना हो जाए, अगर ये सब मीडिया में चले गया, कहीं मार उड़ दी जाए सर। कौन लगती है? मेरी ननद लगती, मैं भाभी लगती हूँ। मतलब ऐसी मुंह बोले का रिश्ता है जो भी है सर, बस पड़ोस में। क्या नाम है आपका? मेरा संगीता।
वीडियो ऐसे जा बना देते थे अंदर जाते सर। भैया फोटो पूरी लो दूर से। आ जाते हैं चले जाते जब निकल रहा था तब हम निकल गई रिकॉर्ड हो जाओगे तुम तो अभी बाइट की है ना। अपनी 800 है उनके पास, पवन के पास काम करते हैं वो। वैसे कानपुर एग्जाम देने वहाँ फिर आए होंगे तो खड़ी होगी।